क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? नन्हे बुरीमिल ने अपनी उम्मी से पूछा जो सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही थी। हाँ क्यों नहीं, वो खुश दिली से बोले। ऐसा करो कि आटे के थैले में से थोड़ा सा आटा ले आओ, फिर बर्तन धो लेना। बुरीमिल खुशी खुशी आटे के बड़े थैले के पास पहुंचा, लेकिन वो इसकी सोच से भी ज्यादा वजनी था। इसने थैला अलिफाटेना चाहा मगर आटे का थैला गिर गया, जिसकी वजह से आटा हर जगह बखर गया, बिल्कुल सफेद बादलों की तरह। बुरीमिल भी आटे में लथपथ हो गया। अब वो एक सफेद रंग का भूत लग रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाह रहा था, इसने अपनी उम्मी को देखकर अफसरुदगी से कहा। तुमने मेरे लिए काम बढ़ा दिया है। अब मुझे सारे किचन की सफाई के साथ साथ तुम्हें नहलाना भी पड़ेगा, बुरीमिल की उम्मी ने गुस्से से कहा। बुरीमिल ने नहाकर दूसरे कपड़े पहने। इसके बाद वो बाग में चला गया जहां उसके अबू क्यारियों की खुदाई कर रहे थे। इसने पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? इसके अबू ने कहा, तुम ये झाड़ियां साफ कर दो। इसके अबू की सांस फूली हुई थी और उनकी पीठ बुरीमिल की तरफ थी। तुम जानते हो ना कि झाड़ियां क्या होती हैं? उन्होंने जोर देकर पूछा। जी हाँ, बुरीमिल ने सर हिलाकर जवाब दिया। बस आप ये काम मुझ पर छोड़ दें। बहुत खूब, मैं काफी पीने अंदर जा रहा हूँ, वो खुशी खुशी बोले। अब मैं अबू को बताऊंगा कि मैं उनकी कितनी मदद कर सकता हूँ। वो बेवकूफ़ों की तरह हंसा। इसने फावड़ा अलिफाटे आलिफ और क्यारियों की खुदाई करने लगा। जल्द ही ट्राली भर गई। अबू, मैंने सारा काम कर दिया है। इसने ऊंची आवाज से अपने अबू को पुकारा। ठीक है, मैं आता हूँ और देखता हूँ तुमने क्या किया है। काफी पीने के बाद वो जैसे ही बाग में पहुंचे, इन पर सकता तारी हो गया और वो फटी फटी आंखों से क्यारियों को देखने लगे। ये क्या किया तुमने? मेरे सारे पौधे अलिफा के उड़ दिए, उनमें अभी फूल खिलने वाले थे। बुरीमिल के अबू रंजीदा हुए। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बुरीमिल बोला, लेकिन मैं समझा कि ये सब झाड़ियां हैं। बुरीमिल के अबू ने बेलचा अलिफाटे आलिफ और ट्राली से दोबारा पौधे निकालने लगे। मैं उन पौधों को दोबारा बोआहेगा, उन्होंने खफगी से इसे देखते हुए कहा। बुरीमिल उनकी नाराजगी देखकर अपने कमरे की तरफ जाते हुए बुड़बुड़ाया। मेरा ख्याल है कि मेरा इस जगह से चले जाना ही बेहतर है। अपने कमरे में पहुंचकर वो चारों तरफ देखने लगा। इसे याद आया कि इसकी उम्मी अक्सर इससे कहती थी, बुरीमिल, तुम्हारा कमरा इतना बेतरतीब और बिखरा हुआ होता है जैसे कि जंग का मैदान हो। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। वो खुशी से चीखा, अगर मैं अपना कमरा साफ कर लूंगा तो उम्मी बहुत खुश होंगी। सबसे पहले इसने अपने कपड़े समेटे और अलमारी में रखे। कंबल तह किया, फिर इसने जल्दी जल्दी लकड़ी के संदूक में खिलौने रखे। अब सिर्फ किताबें रह गई हैं। इसने सोचा। पलंग के इर्द गिर्द ढेर सारी किताबें बिखरी हुई थीं। बुरीमिल ने उन्हें जमा करके अलिफाटे आलिफ ताकि वो उन्हें किताबों की अलमारी में रख सके, मगर किताबें ज्यादा होने की वजह से इसके हाथ से फिसल गईं और वजन ज्यादा होने की वजह से वो अपना तवाजुन बरकरार ना रख सका और अपने पलंग पर गिर गया। किताबें अलिफाचेल कर इस पर बारिश की तरह बरसने लगे। एक जोरदार धमाका हुआ और कमजोर पलंग टूट गया, मगर बुरीमिल को कोई चोट नहीं लगी थी। आवाज सुनते ही उसके उम्मी और अबू तेजी से भागते हुए कमरे में आए। मुझे मालूम है तुम एक बार फिर हमारी मदद करना चाह रहे थे। इसकी उम्मी ने बारासा मुंह बनाया। और अब मुझे इस पलंग की मुरम्मत करनी पड़ेगी, इसके अबू ने गुस्से से कहा। अब बुरीमिल फैसला कर चुका था कि वो वाकई में एक अच्छा मददगार बनेगा और बाहर सैर करने के लिए पार्क गया। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि इसने दो बच्चे देखे जो एक दरख्त की तरफ इशारा कर रहे थे। हमारी पतंग इस शाख पर अटक गई है, उन्होंने बुरीमिल से कहा। कोई बात नहीं, मैं अभी ऊपर चढ़कर पतंग शाख में से निकालता हूं, इसने बगैर सोचे समझे बेसब्री पिन से कहा। वो ध्यान से ऊपर चढ़ा और पतंग वाली शाख के करीब पहुंच गया और आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगा। फिर वो पतंग वाली शाख के करीब पहुंच गया। निचली शाख के सबसे आखिरी हिस्से पर पतंग अटकी हुई थी। मैं इस शाख के करीब पहुंच सकता, इसने सोचा, मगर जब इसने शाख को हिलाया तो पतंग नीचे गिर गई। शुक्रिया शुक्रिया, बच्चे खुश हो गए। मुझे भी खुशी है कि मैंने तुम्हारी मदद की, बुरीमिल ने कहा। आखिर आज मैंने एक अच्छा काम कर ही लिया, वो खुशी खुशी बोल रहा था। दोनों बच्चों ने अपनी पतंग को डोर से बांधा और जाने लगे। बस थोड़ी देर बाद ही मैं अपने उम्मी और अबू को बताऊंगा कि मैं कितना मददगार साबित हो सकता हूँ, इसने खुशी खुशी खुद से कहा। फिर इसने नीचे आतुरना शुरू किया, लेकिन वो दूसरी तरफ नहीं मोड़ सका। मैं आतर नहीं सकता, वो रंजीदा हो गया। इसने दोनों बच्चों को आवाज देकर बुलाया और कहा कि वो इसके घर जाएं और उसके अबू से कहीं कि सीढ़ी लेकर यहाँ आ जाएं, अपने आप को एक अच्छा मददगार साबित करने वाला। वो बुरीमिल शाख पर बैठ
कर ये सोचने लगा कि मैं उनमें से एक हूँ जिसे मदद की सबसे ज्यादा ज़रूरत है।